टीवी नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई बढ़ चुकी है। जी हां, बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लंका जला देंगे। देवेंद्र फडणवीस की एकनाथ शिंदे पर सीधा पलटवार किया है। बताया जा रहा है कि अब महायुति की लड़ाई सामने आई है। आइए जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने इसी हफ्ते की शुरुआत में एक रैली के दौरान बीजेपी पर खुलकर निशाना साधा। अब देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे पर पलटवार किया है। एकनाथ शिंदे ने भाजपा पर रावण वाला तंज कसा था। देवेंद्र फडणवीस ने उसी का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें नजरअंदाज करें। वे कह सकते हैं कि हमारी लंका जला देंगे। हम लंका में रहते ही नहीं हैं। हम राम के भक्त हैं, रावण के नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी बातें होती हैं, इसे दिल पर ना ले। उन्होंने आगे कहा कि हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं। कल ही मंगलवार हमने अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा का अनावरण किया। हम भगवान राम की पूजा करने वाली पार्टी है। हम लंका जला देंगे। फडणवीस पालघर जिले में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए एक चुनावी रैली के दौरान धानू में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। यहाँ वही जगह है कि जहाँ शिंदे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्हें रावण बताया था। पालघर में अपनी पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए शिवसेना नेता शिंदे ने बिना नाम लिए भाजपा की तुलना रावण से की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। महाराष्ट्र में कल्पना भागवत नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो 6 महीने से एक होटल में रह रही थी और उसने IAS के झूठे पत्र भी रखे थे अपने साथ में और झूठा आधार कार्ड। बताया जा रहा है कि वो उस लग्जरी होटल में रह रही थी जिसकी कीमत हर दिन की 7,000 रुपए थी। आइए जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से एक हिला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जाली आधार कार्ड और फर्जी IAS नियुक्त पत्र का इस्तेमाल करके एक महिला लग्जरी होटल में 6 महीने से रह रही थी। इस महिला का नाम कल्पना भागवत बताया जा रहा है। उसकी उम्र 45 वर्ष है। इस मामले में अब एक नया अहम मोड़ सामने आया है। सिडको पुलिस जांच कार्यकर्ताओं को पता चला है कि वह उज्बेकिस्तान की एक महिला के लिए भारतीय वीजा हासिल करने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रही थी। पुलिस का कहना है कि इस नई जांच में यह संदेह और गहरा होता जा रहा है कि कल्पना भागवत विदेशी नागरिकों की सीमा पार आवाजाही को बढ़ावा देने और प्रभाव बढ़ाने के लिए फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर रही थी। उसका दिल्ली ब्लास्ट से भी लिंक जोड़ा जा रहा है। उसे आलीशान होटल से गिरफ्तार किया गया है जहां पर वह ठहरी थी। पुलिस ने दावा किया है कि वह महिला खुद को कल्पना भागवत कहती है। बम ब्लास्ट के समय वो दिल्ली में ही थी। यह बात पुलिस ने कोर्ट में उसकी रिमांड मांगते हुए कही। पुलिस ने उसकी रिमांड मांगते हुए कहा कि जांच इस बात पर केंद्रित होगी कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और दिल्ली विस्फोट मामले में उसके संभावित संबंधों की गहन जांच की जाए। होटल की तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास 2017 का एक फर्जी आई कार्ड IAS नियुक्त पत्र मिला और उसके आधार कार्ड से और एक फेक आधार कार्ड भी मिला। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया कि महिला के बैंक खाते में उसके प्रेमी अशरफ खलील और उसके भाई अवैध खलील के खातों से बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। अशरफ अली अफगानिस्तान से है और अवैध खलील पाकिस्तान से है। पुलिस ने बताया कि उसके कमरे में 19 करोड़ रुपए का चेक और 6 लाख रुपए का चेक भी बरामद किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। उत्तर प्रदेश के बस्ती में फ्लिपकार्ट ऑफिस में चोरी का खुलासा अब हो चुका है। चोरी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने बेरोजगारी के चलते ये कदम उठाया था। आइए जानते हैं पूरी खबर। पुलिस ने इस मामले में शामिल सभी 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह सफलता थाना गौर स्वाट टीम और सर्वाइलेंस टीम के संयुक्त ऑपरेशन से मिली है। 13 नवंबर की रात हुई इस वारदात में चोरों ने ताला तोड़कर ऑफिस में 33,449 रुपए की नगद, एक लैपटॉप और एक महंगे मोबाइल फोन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी कर लिए थे।
पुलिस की गहन छानबीन के बाद टीम को सूचना मिली कि आरोपी चोरी का माल लेकर नेपाल भागने की फिराक में है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पांचों अभियुक्त को रास्ते में ही धर दबोचा। पुलिस ने उनको कब्जे में लेकर कुल 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप, कैमरा लेंस, फुट पंप, यूएस राउटर समेत हजारों का माल बरामद किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलों की भी जब्ती की है। पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बस्ती एसीपी अभिनंदन ने बताया कि वारदात से पहले उन्हें 2 दिन तक ऑफिस की रेकी की थी और पकड़े जाने के डर से सीसीटीवी और डीवीआर नेपाल जाते समय रास्ते में नदी में फेंक दिया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बेरोजगार थे, पैसे की कमी के चलते प्लान बनाकर चोरी की। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 5 में से 3 अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और SC/ST एक्ट के जैसे बड़े गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। मैं हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। नीतीश कुमार ने युवकों को दिया एक बड़ा संदेश। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ युवकों को वो देंगे नौकरी और रोजगार। आइए जानते हैं पूरी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोशल मीडिया पर युवकों के लिए एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अधिक से अधिक युवकों को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, यह शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। साथ ही उन्होंने निश्चय किया है कि वर्ष 2020 से 2025 के बीच राज्य में 50 लाख युवकों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्ष यानी कि 2025 से 2030 में हम लोग ने 1 करोड़ युवकों को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नई सरकार से गठन हुए राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरी को जल्द से जल्द भरने के लिए हम ठोस से ठोस कदम उठाएंगे।